दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने मे और माइट को कवर किया था। इस वीडियो में हम विल और वुड को कवर करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेके आया हूं। इन सेंटेंसेस को यूज करके हम विल और वुड के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो विल है, जो विल वर्ड है, ये आप यूज किन सेंटेंसेस में करते हैं जिसमें प्रेजेंट और फ्यूचर का जिक्र हो रहा हो। वुड को किस तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो कि आप पास्ट को बता रहे हो और पास्ट में फ्यूचर का रेफर दे रहे हो, वहां पर आप वुड को यूज करते हैं। चलिए पहले विल के ऊपर सेंटेंसेस को हम उठाते हैं। जैसे मैं ये कर दूंगा, आई विल डू इट। विवेक विल बी इन हिज ऑफिस। विवेक अपने ऑफिस में होगा। आई विल बी लेट। मैं लेट हो जाऊंगा। तरह ऐसे सिनारियो को लीजिए जहां आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने सोचा मैं लेट हो जाऊंगा। आप उसे किस तरह से बोलेंगे? मैंने सोचा जो एक पास्ट की घटना है और आप उसमें फ्यूचर का रेफर कर रहे हैं, उसमें आपने बोलना है कि आई थॉट आई वुड बी लेट। यहां पर आपने वुड का प्रयोग करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आई विल हैव टू प्ले विद देम। मुझे इनके साथ खेलना होगा। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने सोचा कि मुझे इनके साथ खेलना होगा, तो आप कैसे बोलेंगे? आई थॉट आई वुड हैव टू प्ले विद देम। इस तरह से आप वुड लगाते हैं पास्ट के सेंटेंस में जिसमें आप फ्यूचर को रेफर कर रहे हैं। ये तो बात हुई जहां पर आपने देखा कि वुड को हम कहां यूज करते हैं। अब जरा दूसरा सिनारियो लेके आते हैं जहां पर हम वुड का यूज करते हैं। सोचिए आप ये कहना चाहते हैं कि बचपन में आप बहुत फुटबॉल खेला करते थे और आप हर रोज सुबह उठते थे और प्रैक्टिस करते थे। इसको किस तरह से बोलेंगे? आप बोलेंगे कि इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल अ लॉट। आई वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग टू प्रैक्टिस। अब देखिए, जो दूसरा सेंटेंस है ना, जिसमें आपने ये बोला है कि मैं हर रोज सुबह उठता प्रैक्टिस करने के लिए, आप एक हैबिट बता रहे हैं पास्ट की। यहां पर आपने वुड का यूज करना है। तो जब भी आप कोई पास्ट की हैबिट बताते हैं ना, वहां पर आप वुड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे सिनारियो में। इसमें विल और वुड को हम और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। आप अपने दोस्त के साथ खड़े हैं। आपका दोस्त किसी और शहर के होटल में स्टे करने वाला है। तो आप अपने दोस्त को यह कहना चाहते हैं कि होटल में स्टे करना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। तो आप विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका दोस्त वाकई में होटल में स्टे करने जा रहा है। आप कैसे कहेंगे? इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन द होटल। अब आप ये सोचिए कि आप अपने उसी दोस्त के साथ खड़े हैं, वो कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं नहीं जा रहे। हाइपोथेटिकली चली बात पे आप ये कहना चाहते हैं कि होटलों में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। आप उसको कैसे कहेंगे? इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन अ होटल। यहां पे आपने वुड लगाया क्योंकि वुड को आपने हाइपोथेटिकली यूज किया है। आपने जस्ट इमेजिन किया है कि होटल में रहना बहुत एक्सपेंसिव होगा। और सेंटेंसेस में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। सोचिए आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे वुड यू लाइक ए ड्रिंक, वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी। तो आपने किसी को कोई चीज ऑफर करी है वुड का यूज करके। अगर आप किसी से आग्रह करते हैं कि आपके लिए कोई काम कर दे, वहां पर भी आप पोलाइटनेस शो करने के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके घर में सोचिए, अगर आप ग्रोसरीज लेके आते हैं, किराने का सामान खरीद के लेके आते हैं और किसी से आग्रह करते हैं कि उस सामान को ठिकाने लगा दें, तो आप कैसे कहेंगे? वुड यू पुट द ग्रोसरीज अवे फॉर मी? क्या आप मेरे लिए ग्रोसरीज को ठिकाने लगा देंगे? इसके अलावा आप एक और जगह पर वुड का यूज करते हैं। वो सेंटेंसेस होते हैं जैसे आई वुड रादर, जहां आप बजाय कहना चाहते हैं कि बजाय इसके मैं ये करूंगा। मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है, आई डू नॉट वांट टू गो आउट, आई वुड रादर स्टे होम। मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता, बजाय कि मैं घर रहूंगा, आई वुड रादर स्टे होम। यहां पर भी आप वुड का प्रयोग करें। ये तो थे हमारे कुछ सेंटेंसेस जो विल और वुड के ऊपर थे। उम्मीद करता हूं कि आपको इनके बीच का डिफरेंस समझ में जरूर आया होगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर रैप अप करता हूं। अगली वीडियो में मैं कुछ और मॉडल वर्ब्स लेके आऊंगा।
और उन्हें हम सेंटेंसेस के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।